दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के उस खतरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे गिरा दिया है, जिसे दुनिया के सबसे घातक युद्धक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। अमेरिका ने इसे सीधे चुनौती के रूप में लिया और कुछ ही समय बाद ईरान के खिलाफ जवाबी हमले शुरू होने की खबरें आने लगी। लेकिन शायद वॉशिंगटन को भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ से जवाब इतना तेज और इतना बड़ा आने वाला नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जॉर्डन समेत पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। एक दो नहीं बल्कि कई सैन्य अड्डों पर हमले किए जाने की बातें सामने आई। देखते ही देखते पूरा इलाका मिसाइलों, ड्रोन और धमाकों की खबरों से भर गया। 2 महीने पहले जिस संघर्ष पर सीज फायर का पर्दा डाल दिया गया था, वह अचानक फिर से भड़क उठा। सबसे हैरान करने वाली बात यह बताई जा रही है कि करोड़ों डॉलर कीमत वाले अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को एक बेहद सस्ते ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। वही अपाचे जिसकी ताकत और मारक क्षमता का लोहा दुनिया भर की सेनाएं मानती हैं, वही अपाचे जो जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। लेकिन दावा है कि इस बार वह खुद बच नहीं सका। कहा जा रहा है कि घटना होर्मुज के आसपास हुई, जहां हेलीकॉप्टर गिरने के बाद उसके चालक दल के सदस्य समुद्र में जा गिरे। बाद में उन्हें बचा लिया गया, लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का मामला नहीं रह गया था, बल्कि प्रतिष्ठा और शक्ति का सवाल बन चुका था। इसके बाद अमेरिकी सैन्य कमान की ओर से बयान आया कि ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और कंट्रोल सेंटरों को निशाना बनाया गया है। रात के अंधेरे में शुरू हुई यह कार्रवाई धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलती चली गई। लेकिन कहानी का दूसरा अध्याय और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। रिपोर्टों में दावा किया गया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। बहरीन, जॉर्डन, इराक और दूसरे क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बातें सामने आने लगी। कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें रात के आसमान को चीरती मिसाइलों जैसी चमक दिखाई दे रही थी। कुछ जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनाई देने के भी दावे किए गए। बहरीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दावा किया गया कि वहां मौजूद अमेरिका के 5th फ्लीट मुख्यालय के आसपास हमले। कुछ वीडियो में दूर आसमान में चमकते धमाकों को दिखाया गया और कहा गया कि यह उसी कार्रवाई का हिस्सा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इन खबरों ने पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ा दी। इसी बीच एक और बड़ा दावा सामने आया। कहा गया कि ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी निशाना बनाया है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि यह ड्रोन अमेरिकी निगरानी और सैन्य अभियानों का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कहा कि उनकी कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की जा रही है। उनका कहना है कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद जवाब देना जरूरी था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दे रहा है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ईरान भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरान की ओर से कहा गया कि उसकी सेना किसी भी हमले का जवाब जरूर देगी। चेतावनी दी गई कि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो उसके परिणाम और भी व्यापक हो सकते हैं। इन बयानों ने साफ संकेत दे दिया कि दोनों पक्ष पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। पूरी रात मिडिल ईस्ट से आने वाली खबरों ने दुनिया को बेचैन रखा। कहीं मिसाइलों की चर्चा थी, कहीं ड्रोन हमलों की, तो कहीं सैन्य ठिकानों पर खतरे की घंटियां बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र किसी बड़े मोड़ पर खड़ा हो, जहां से वापसी का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ जवाबी हमलों का दौर है या फिर एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत जो आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकता है। क्योंकि जिस तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद घटनाएं तेजी से बदली हैं, उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं यह टकराव अब एक और बड़े युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। फिलहाल दावे, जवाबी दावे और सैन्य बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट में शुरू हुई यह नई हलचल अब सिर्फ क्षेत्रीय मामला नहीं रह गई है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि यह तनाव शांत होगा या इतिहास के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक का रूप ले लेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू शायद मिसाइलें या हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि वह संदेश है जो दुनिया की सेनाओं को मिल रहा है। अगर एक अपेक्षाकृत सस्ता ड्रोन वास्तव में एक महंगे और अत्याधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म को चुनौती दे सकता है,
तो आने वाले वर्षों में युद्ध का पूरा गणित बदल सकता है। अब ताकत केवल बड़े हथियारों से नहीं, बल्कि चतुर रणनीति और कम लागत वाली तकनीक से भी तय होगी। एक और बड़ी बात जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है वह यह है कि यह संघर्ष जमीन पर कम और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। दोनों पक्ष लगातार दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कमजोर नहीं पड़े हैं। इसलिए आने वाले समय में असली लड़ाई सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि लोगों की सोच, वैश्विक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर भी हो सकती है। मुझे लगता है कि आगे चलकर मिडिल ईस्ट में एक नया पैटर्न देखने को मिल सकता है। बड़े पैमाने पर सीधी लड़ाई के बजाय छोटे लेकिन लगातार हमले बढ़ सकते हैं। ऐसे हमले जो दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दी ना करें, लेकिन उसे हर दिन सतर्क रहने पर मजबूर कर। इससे युद्ध आधिकारिक रूप से घोषित न होते हुए भी लंबे समय तक चलता रह सकता है। एक और संभावना यह है कि इस संघर्ष के कारण तेल बाजार पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाए। अब सिर्फ एक मिसाइल या एक ड्रोन हमला भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था इस तनाव से प्रभावित हो सकती है, भले ही वे युद्ध का हिस्सा न हो। सबसे रोचक बात यह है कि अगर दोनों पक्ष लगातार जवाबी कार्रवाई करते रहे तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में मौजूद छोटे देश भी दबाव महसूस करने लगेंगे। वे खुलकर किसी पक्ष में न भी आए, लेकिन उनकी जमीन, उनके सैन्य अड्डे और उनका हवाई क्षेत्र इस संघर्ष का हिस्सा बन सकते हैं। इससे क्षेत्रीय तनाव और जटिल हो सकता है। भविष्य को लेकर एक अलग संभावना यह भी है कि यह संघर्ष अचानक किसी बड़े निर्णायक युद्ध में न बदले। इसके बजाय यह महीनों तक चलने वाली संघर्ष का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसी टक्कर बन सकता है जिसमें हर हफ्ते कोई नई घटना दुनिया को चौंकाए। कभी ड्रोन हमला, कभी मिसाइल हमला, कभी समुद्री टकराव और कभी साइबर हमला। यही कारण है कि आने वाला समय शायद एक बड़े धमाके से नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती अनिश्चितता से पहचाना जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इतिहास इस दौर को केवल अमेरिका और ईरान के संघर्ष के रूप में नहीं याद करेगा। इसे उस समय के रूप में देखा जाएगा जब युद्ध की परिभाषा बदलनी शुरू हुई थी, जहां महंगे हथियारों से ज्यादा महत्व गति, तकनीक, जानकारी और सही समय पर किए गए छोटे लेकिन प्रभावशाली हमलों का होगा। और यही वह बात है जो आने वाले दिनों को बेहद दिलचस्प और रहस्यमय बना देती है। भविष्य को लेकर एक ऐसी संभावना दिखाई देती है जिस पर अभी बहुत कम चर्चा हो रही है। अगर यह टकराव इसी तरह आगे बढ़ता है तो शायद आने वाले समय में अमेरिका और ईरान सीधे बड़े युद्ध से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को लगातार नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपनाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि दुनिया हर कुछ दिनों में किसी नई घटना से चौंकेगी, लेकिन पूर्ण युद्ध की घोषणा शायद फिर भी ना हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस संघर्ष का अगला चरण मिसाइलों से ज्यादा थकाने की रणनीति का हो सकता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को इतना व्यस्त और सतर्क रखने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला लगे। यह लड़ाई ताकत से ज्यादा धैर्य की परीक्षा बन सकती है। एक और अनोखी संभावना यह है कि आने वाले महीनों में दुनिया को पता चले कि असली युद्ध आसमान में नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों पर लड़ा जा रहा है। अगर समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरा बढ़ता है तो कई देशों को अपनी ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। इससे वैश्विक राजनीति का केंद्र भी कुछ समय के लिए मिडिल ईस्ट की ओर खिसक सकता है।